अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मो। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग प्रोटीन लिंक टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारी उसी सीरीज की एक वीडियो है इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर हीमोग्लोबिन। इन लास्ट वीडियो मैंने ग्लोबुलर प्रोटीन को डिस्कस किया था और मायोग्लोबिन को डिटेल में डिस्कस किया था कि वो होता क्या है, उसकी ओवरऑल कन्फर्मेशन क्या होती है, किस तरह से होता है। तो अगर आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आई विल रिकमेंड दैट कि आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, बिकॉज उसमें मैंने ग्लोबुलर प्रोटीन को डिटेल में डिस्कस किया है विद रिस्पेक्ट टू मायोग्लोबिन। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स उसमें ऐसे होंगे जो शायद मैं यहाँ पर उतना डिटेल में डिस्कस ना कर पाऊँ, लेकिन अगर आप वो वीडियो पहले देखेंगे तो आई एम श्योर दैट कि आपको हीमोग्लोबिन को अंडरस्टैंड करने में बहुत बहुत आसानी होने वाली है। तो आइए बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इट्स अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? एग्जैक्टली ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम लंग्स, मतलब कि लंग से लेकर टू द कैपिलरीज। इसके फंक्शनल प्रोस्पेक्टिव को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इस वीडियो में हम लोग इसको स्ट्रक्चरली समझने की कोशिश करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्ट्रक्चर ये कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन। जो आपके पास मायोग्लोबिन था वो आपके पास एक टर्शरी प्रोटीन था, बिकॉज आपको पता है ना कि क्वाटरनरी प्रोटीन का मतलब ये होता है कि जब टू और मोर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स आपके पास एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें तो उसको आप लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन मायोग्लोबिन जो था वो आपके पास एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड था, मतलब उसमें शर्त ये है क्वाटरनरी के केस में कि दो पॉलीपेप्टाइड होनी चाहिए। मायोग्लोबिन वाज सिंगल यूनिट पॉलीपेप्टाइड, वन सिंगल पॉलीपेप्टाइड, तो आपके पास टर्शरी था। इट्स अ क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन एंड इट्स अ टेट्रामर। ये क्या है? ये एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है। टेट्रामेरिक प्रोटीन, इन शॉर्ट ये कि इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। एज वी नो कि इसके अंदर 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा सब यूनिट एंड 2 बीटा सब यूनिट। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने ये सुना है और उनको ये गलती करते हुए देखा है कि अल्फा से वो लोग अल्फा हेलिक्स निकाल लेते हैं कि इसको अल्फा सब यूनिट इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके अंदर अल्फा हेलिक्स होती है। ऐसा हो सकता है, अल्फा हेलिक्स होती है, लेकिन अल्फा डज नॉट मीन्स अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स वाज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना, एंड दिस अल्फा दिस रिगार्ड इन दिस केस इज 1 2, बिकॉज आप पता है कि देयर इज अ लैंग्वेज इन लैटिन अल्फा बीटा गामा एंड वगैरह वगैरह वगैरह, वो मुझे पूरी नहीं आती, लेकिन दिस अल्फा एंड बीटा इन दिस केस इज नॉट अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। अल्फा मींस जस्ट 1 एंड बीटा मींस 2, राइट। अच्छा, तो ये जो आपके पास 2 अल्फा हैं, इसको आप लोग ये कह सकते हैं कि जो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, दे आर होमोमर्स, मतलब कि दे आर होमोमर्स। एग्जैक्टली सिमिलर पॉलीपेप्टाइड को आप लोग होमोमर्स कहते हैं एंड दे आर आल्सो होमोमर। लेकिन एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा शीट क्या होगा? एग्जैक्टली दे आर हेट्रोमर्स, मतलब ये एक दूसरे से डिफरेंट है, हेट्रोमर्स, राइट। जो आपके पास अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट दो जो है ना, ईच ऑफ देम कंसिस्ट ऑन 141 अमाइनो एसिड, मतलब कि जो अल्फा सब यूनिट है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑन 141 अमाइनो एसिड, और जो आपके पास बीटा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट इट कंसिस्ट ऑन 146 अमाइनो एसिड। अच्छा, वन थिंग मोर, जो आपके पास हीमोग्लोबिन है उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट MR, relative molecular weight, it is almost equals to 64,500। अच्छा, ये MR क्या है? MR मींस रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। असल में हम लोग जब एक्चुअल वे में किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो हम लोग एक्चुअल नहीं निकालते, बिकॉज एक्चुअल निकल ही नहीं सकता, बिकॉज हर चीज़ हर वक्त डिकम्पोज होती है, रिएक्ट करती है, तो हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, मतलब कि रिलेट करके कि एक आइडियल चीज़ हम लोग रख लेते हैं कि इसका जो वेट है ये फॉर एग्जाम्पल ये है 70,000, and with respect to that particular ideal substance this is 64,500। so hemoglobin का relative molecular weight आपके पास 64,500 है। अच्छा, one thing more, ये जो आपके पास 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट है, it is very 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 much similar with the myoglobin polypeptide। मतलब जो आपके पास मायोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड थी, पॉलीपेप्टाइड सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो था आपके पास किसका? ऑफ मायोग्लोबिन, which consist on 153 अमाइनो एसिड, 153 अमाइनो एसिड। ये
तीनों की तीनों जो पॉलीपेप्टाइड हैं, मतलब आपको पता है ना कि जो अल्फा सब यूनिट मतलब कि अल्फा पॉलीपेप्टाइड, बीटा पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड ऑफ मायोग्लोबिन, दे आर वेरी मच सिमिलर विद ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में भी, और आपके पास 3D कन्फर्मेशन के रिस्पेक्ट में भी। 3D कन्फर्मेशन इवन थो कि जब हम लोगों ने इन तीनों स्ट्रक्चर्स के मतलब कि इन तीनों पॉलीपेप्टाइड्स के अमाइनो एसिड सीक्वेंस एक दूसरे के साथ कंपेयर किए तो हमें ये पता लगा कि ये जो तीनों अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस हैं ये 27 पोजीशन के ऊपर एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। 27 पोजीशन के ऊपर पोजीशंस, मतलब कि इतनी इनके अंदर सिमिलरिटी है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर ये आपके पास तीनों पॉलीपेप्टाइड है। एक तरफ आपके पास वेल का है, ठीक है, मतलब कि एक तरफ हमने वेल के अंदर से उसके मायोग्लोबिन का जो पॉलीपेप्टाइड का जो सीक्वेंस था, ठीक है, उसको हम लोगों ने एक जगह लिखा हुआ है, ठीक है, और हम लोगों ने इसको कंपेयर किया कि ये कितना सिमिलर है। तो एज यू कैन सी कि जो आपके पास यहाँ पर पिंक बॉक्सेस हैं वो 27 है, मतलब कि 27 पोजीशंस के ऊपर। ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत सारे रीजन इसमें से काटे हुए हैं, यानी कि हम लोगों ने सिमिलरिटी फाइंड करने की कोशिश की। एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकते ना, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अल्फा बीटा एंड मायोग्लोबिन के सब यूनिट्स हैं वो ऑलमोस्ट 27 पोजीशन के ऊपर आपको उनकी जो अमाइनो एसिड्स के टाइप है वो आपको सिमिलर मिली, यानी कि 27 पोजीशन के ऊपर दे आर वेरी मच सिमिलर, व्हिच शोज दैट के आपके पास इन तमाम अमाइनो एसिड का आपका रेवोल्यूशनरी लिंक कुछ है, मतलब कि मायोग्लोबिन इज लिंक विद हीमोग्लोबिन समवट, राइट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट सिमिलरिटी एज वी नो कि जो आपके पास मायोग्लोबिन था इट वाज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ना, मतलब कि एक तो इसका प्रोटीन सेक्शन था जो कि 153 अमाइनो एसिड लॉन्ग था, और दूसरा आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप था व्हिच वाज हीम। तो वो सेम हीम इन तीनों आपको पॉलीपेप्टाइड में मिलेगा, मतलब कि जो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, उन चारों पॉलीपेप्टाइड के अंदर एक यानी 4 पॉलीपेप्टाइड्स है 4 हीम्स, मतलब कि इनके जो हीम्स हैं वो भी एग्जैक्टली सिमिलर थे। मतलब कि जो हीम हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था वही हीम आपको अल्फा सब यूनिट में भी मिलेगा और वही हीम आपको बीटा सब यूनिट में भी मिलेगा। एंड एज यू कैन सी ये आपके पास एक तरफ बीटा सब यूनिट है और एक तरफ आपके पास मायोग्लोबिन का जो एक्चुअल उसकी कन्फर्मेशन है वो है। एज यू कैन सी कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कितना सिमिलर्स हैं एक दूसरे के साथ। सो दैट शोज दैट कि एक तो आपके साथ आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी कितनी सिमिलरिटी है, और लेटर ऑन जाके जब आपकी 3D कन्फर्मेशन जो एक्चुअल फंक्शन कन्फर्मेशन होती है किसी भी पॉलीपेप्टाइड की वो भी कितनी ज्यादा सिमिलर है। So that is the reason that के आपके पास ये हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर दैट मच सिमिलर टू ईच अदर, सही है। अच्छा, होती है वन थिंग मोर कि मायोग्लोबिन में एज वी नो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक हीम होता है, क्वार्टरी प्रोटीन, मतलब कि इस हीमोग्लोबिन के अंदर आपके पास 4 हीम होते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपके पास 4 सब यूनिट्स है, राइट। तो ईच सब यूनिट इज बाउंड विद हीम, सो वी हैव 4 सब यूनिट मींस दैट के 4 हीम, यानी कि इन शॉर्ट ये कि आपके पास जो मायोग्लोबिन है इट बाउंड्स टू ओनली 1 ऑक्सीजन, बिकॉज इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हीम है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो आपके पास हीमोग्लोबिन है इट बाउंड्स विद 4 ऑक्सीजन्स, बिकॉज इसके पास 4 हीम्स हैं विच कैन बाउंड विद इट्स ऑक्सीजन। सो अब आइए बात करते हैं इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये इन शॉर्ट नॉन प्रोटीन अच्छा, उसको हम लोग टिपिकल लैंग्वेज में हम उसको हीम कहते हैं, हीम। उस प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो एक्चुअल नाम है वो है हीम एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन, वो हीम वही है। अच्छा, अब ये हीम है क्या? असल में ये जो हीम है ये असल में कंपोजिशन है आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की और प्लस एक मेटल आयन की। ये जो हीम है इट इज अ कंपोजिशन ऑफ व्हाट? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आप लोग प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं। उसको आप लोग क्या कहते हैं? प्रोटोपोरफायरिन। प्लस इसके साथ आपके पास होता है एक मेटल आयन, और यहां पर होता है आपके पास आयरन प्लस 2 स्टेट में, एंड आयरन इन 2 प्लस स्टेट इज नोन एज फेरस। एंड रिमेंबर जब ये प्लस 3 स्टेट में जाता है तो इसको आप लोग फेरिक कहते हैं, फेरिक। अच्छा, तो हीम इज कंसिस्टेड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नोन एज प्रोटोपोरफायरिन एंड मेटल आयन विच इज फेरस। अच्छा, सो अगर हम लोग बात करें प्रोटोपोरफायरिन के ऊपर, सो एज वी नो कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास प्रोटोपोरफायरिन ये सेल में होता है 4 रिंग्स ऑफ पायरोल, मतलब कि 4 पायरोल रिंग, आई शुड हैव राइट 4 पायरोल रिंग। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ये आपके पास एक पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर है। इस तरह की जो 4 पायरोल रिंग्स होती हैं वो आपस में वाया मीथाइन, किसके? मीथाइन के जरिए से। मीथाइन एक ऐसा
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या ऑर्गेनिक ग्रुप है जिसमें आपके पास एक कार्बन एक तरफ दूसरे कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड होता है और दूसरी तरफ दूसरे कार्बन के साथ सिंगली बॉन्डेड होता है। सो इस ग्रुप को आप लोग मीथान कहते हैं। सो एज यू कैन सी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोपारफेरिन ऑन योर स्क्रीन। ये आपके पास एज यू कैन सी के 4 आपके पास पायरोल रिंग्स हैं, ठीक है, और 4 पायरोल रिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली मीथाइन के साथ अटैच हैं। एंड बीच में आप लोग देख सकते हैं जो आपके पास आयरन है उसको मैं डिस्कस करता हूँ कि ये वहाँ पर किस तरह से अटैच हुआ है। अच्छा, सो एज वी नो कि ये आपके पास जो मेटल आयन है इसके एक ओनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड। अगर आपको थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री याद हो तो आपको पता है कि ये आपके पास सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, ठीक है, इस तरह से, और या ये किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, मोस्टली ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर ये +2 है। एंड बहुत सारे दूसरे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इनको लोन पेयर डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट। उनको आप लोग लाइगेंड्स कहते हैं या आप लोग लिगेंड्स भी कह सकते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके पास फ्री लोन पेयर हों जो कि मेटल आयन को डोनेट कर सकें। अगर आप लोग यहाँ पर देखें द प्रोटोपारफेरिन, इसमें आपके पास जो आयरन है सेंटर के अंदर, इट इज बेसिकली कोऑर्डिनेटेड विद दिस प्रोटोपारफेरिन। असल में ये जो आपके पास पायरोल रिंग के ऊपर जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर इस आयरन को डोनेट करते हैं। मतलब कि जो पायरोल रिंग्स हैं दीज आर एक्चुअली द लिगेंड्स ऑफ दिस आयरन, यानी कि इस हीम के अंदर इस आयरन का जो आपके पास लिगेंड्स हैं ये आपके पास 4 बेसिक जो हैं वो आपके पास ये पायरोल रिंग्स हैं। अच्छा, वन थिंग मोर, ये जो आयरन है आपके पास इनसाइड दिस हीम, ये असल में आपके पास 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कितनी? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। एंड आउट ऑफ 6, 4 जो हैं 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इट इज मेड बाय दिस प्रोटोपारफेरिन। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये आपके पास एक प्रोटोपारफेरिन का अगेन स्ट्रक्चर है। एज यू कैन सी कि 4 उसमें से जो आपके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है विद दिस आयरन इट इज मेड बाय दिस प्रोटोपारफेरिन पायरोल्स नाइट्रोजन। मतलब कि जो पायरोल रिंग के ऊपर जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करते हैं एंड एक्ट्स एज अ लिगेंड और इसके साथ 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 6 जो 2 अदर हैं, यानी जो 2 आपके पास दूसरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें से जो एक है वो आपके पास वो जो हिस्टिडीन, आपको याद था कि 2 हिस्टिडीन ऐसे थे जो कि उसके सरफेस के ऊपर नहीं थे बल्कि उसके ग्लोबुलर पोर्शन के अंदर थे। मतलब कि नॉर्मली आपके पास ग्लोबुलर मतलब कि कोर रीजन के अंदर किसी भी ग्लोबुलर प्रोटीन के जो मोस्टली आपके पास अमाइनो एसिड होते हैं वो सारे नॉन पोलर होते हैं, लेकिन 2 पोलर अमाइनो एसिड इस मायोग्लोबिन में ऐसे थे जो कि आपके पास पोलर थे। इट अकर्स इनसाइड द कोर रीजन। तो उनमें से जो एक हिस्टिडीन था वो इस आयरन के साथ बॉन्ड कर रहा था, यानी वन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फुलफिल्ड बाय द हिस्टिडीन। एज वी नो कि हिस्टिडीन का जो आर ग्रुप है इट इज बेसिकली अ इमिडाइजोल रिंग, और उस इमिडाइजोल रिंग के ऊपर एक नाइट्रोजन होता है विच कंटेन अ लोन पेयर, और वो जो नाइट्रोजन है इट इज एक्टिंग एज अ ligand in this case of this iron। अच्छा, एक और बात, ये जो आपके पास हिस्टिडीन है, ठीक है, जो कि इस आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं। इट इज बेसिकली द F8 हिस्टिडीन। कौन सा? F8। अच्छा, अब ये F8 क्या है? एज वी नो कि आपके पास मायोग्लोबिन के प्रोटीन सेक्शन में आपके पास 8 अल्फा हेलिक्स थी। कितनी? 8। और उन 8 अल्फा हेलिक्स को आपने A से लेकर H तक के नाम दिए थे। तो A B C D E F वाला जो हेलिक्स होगा उसका 8 अमाइनो एसिड गोइंग टू बी दिस हिस्टिडीन। इट इज द 8th ऑफ F। मतलब कि जो 8 अल्फा हेलिक्स थे जिनको आपने अल्फाबेट के नाम से डिजिग्नेट किया था A through H, उन A through H में से जो F का 8 पोर्शन होगा इट इज गोइंग टू बी दैट हिस्टिडीन व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस Fe। तो आपके पास 4 यहाँ बनी विद दिस प्रोटोपारफेरिन, एक यहाँ पर ये हिस्टिडीन बना रहा है, एंड 1 इज गोइंग टू बी रिमेन, और वो जो 1 आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी वो आपके पास बनेगी वाया ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन आके वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एंड फॉर्म्स द 6th कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ दिस आयरन। मींस के ये जो ऑक्सीजन है ये आपके पास क्या होगा? 6th कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये एक्ट करेगा एज अ लिगेंड। अच्छा, वन थिंग मोर, आपको पता है कि जो हीम है इट इज ऑलमोस्ट अ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। इट्स व्हाट? इट्स अ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। मतलब कि ये जितना का जितना भी आपके पास प्रोटोपारफेरिन और जो हीम है ये आपके पास एक सिंगल प्लेन में है। मींस दैट इट इज अ स्क्वायर प्लेनर। मतलब इसकी जो शेप है ये स्क्वायर की तरह की है और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल
एक सिंगल प्लेन में, सो वी कैन से दैट इट्स अ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन के ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये आपके पास एक सिंगल प्लेन में है। अच्छा, यहाँ पर जो बात इंपॉर्टेंट है जो आपने नोट करनी है वो ये है कि जितनी भी जो 4 आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती हैं इन बिटवीन दिस आयरन एंड प्रोटोपोरफिरिन वो एक सिंगल प्लेन में आती हैं। और जो 5th है, ठीक है, this one which is going to be formed by this histidine, और जो 6th है which is going to be formed by this oxygen, this is what, this is 5th and this is 6th, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। मतलब कि ये आपके पास जो फिगर है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 4 जो है वो एक सिंगल प्लेन में है। वो 4 कौन सी है? विच इज गोइंग टू बी फॉर्म बाय दैट पर्टिकुलर प्रोटोपोरफायरिन मॉलिक्यूल। और जो 2 है वो आपके पास परपेंडिकुलर है, मतलब कि वो जो 2 बॉन्ड है वो 90 डिग्री के एंगल बना रही है विद दैट प्लेन। और ये जो 2 बॉन्ड्स हैं वन ऑफ विच विल बी द हिस्टिडीन, मतलब कि एक तरफ वहां पर हिस्टिडीन लगा होगा F8 वाला और दूसरी तरफ आपके पास ऑक्सीजन लगा होगा, और दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है जिसको आप लोग आगे जाके सिलेक्टिविटी एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ ऑक्सीजन में देखेंगे कि व्हाई इट्स ऑपोजिट द प्लेन। इसलिए इस वजह से है, मतलब कि ये जो आपके पास 4 एक प्लेन में और जो 2 हैं वो 90 डिग्री के एंगल बना रही हैं प्लेन के साथ और एक दूसरे से ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ये असल में इस आयरन की स्पेसिफिसिटी है कि ये बॉन्ड ही इसी तरह से बनाते हैं। व्हेन आयरन इज इन Fe2 स्टेट, Fe2+ स्टेट, तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होता है कि 4 एक प्लेन में और जो 2 हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। अच्छा, वन थिंग मोर, आपको पता है कि हम लोगों ने जब प्रोटीन के मतलब कि मायोग्लोबिन के प्रोटीन सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें से 2 अमीनो एसिड ऐसे थे जो कि हम लोगों ने कोर में बताए थे और वो दोनों आपके पास पोलर इन नेचर थे, ठीक है। अच्छा, उसमें से जो एक था, अच्छा दोनों आपके पास हिस्टिडीन थे, उसमें से जो एक था वो आपके पास ये रहा F8 जो कि यहाँ पर जो आपके पास आयरन है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। एक और रहता है जिसको आप लोग E7 कहते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो इंपॉर्टेंट रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो एक अमीनो एसिड ना होता इन द सेंटर तो शायद कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंटेन दिस मायोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन इट विल नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज आपको पता है कि आपके पास आपके एनवायरनमेंट में अलॉन्ग विद ऑक्सीजन देयर आर हायर इन कंसंट्रेशन ऑफ अनदर गैस विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपके पास टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है। उसका हम लोग मैकेनिज्म के वो आपके पास वो जो हिस्टिडीन है वो वाला वो किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है उसको तो नेक्स्ट फेज में समझेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि वो जो आपके पास E7 अमीनो एसिड है हिस्टिडीन वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है। उसके फंक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन फंक्शन को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने ये जानना है कि जो आपके पास ये हीम पोर्शन है ये आपके पास इस मायोग्लोबिन में होता कहाँ पर है। असल में इस ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर, आई होप सो कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप पीछे जा सकते हैं। इस मायोग्लोबिन के अंदर आपके पास हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक पॉकेट। मायोग्लोबिन में भी और हीमोग्लोबिन में भी आपके पास ये जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स होते हैं ये आपके पास अल्फा हेलिक्स बनाते हैं। कौन कौन से? ENF, एग्जैक्टली F8, मतलब कि ये हिस्टिडीन जो कि जिस अल्फा हेलिक्स से कंसिस्ट करता है, मतलब कि जिस अल्फा हेलिक्स में ये वाला हिस्टिडीन है दिस F8 वो वाली, और एक और है E, मतलब कि 2 थे ना, मींस दैट वी हैव 8 अल्फा हेलिक्स A through H, A B C D E F। वो जो EF हैं वो एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट बनाते हैं जो कि आपके पास हीम के साथ लिंक करता है, हीम बाइंडिंग। एज वी नो कि हीम कंसिस्ट ऑन प्रोटोपोरफायरिन, और ये जो प्रोटोपोरफायरिन है एज वी नो इट्स एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मींस नॉन पोलर, और अगर ये नॉन पोलर है तो एग्जैक्टली ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस करेगा ना। कौन सी? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस करने के लिए इसको हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कौन प्रोवाइड करता है? अल्फा हेलिक्स। ये क्या है? ये हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स। जो 8 अल्फा हेलिक्स थे ना, 8 अल्फा हेलिक्स इनसाइड दिस ग्लोबिन प्रोटीन, उनमें से जो ENF है वो ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स बनाते हैं जिसमें आके ये जो प्रोटोपोरफायरिन है वो जाके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करता है उन अमीनो एसिड के साथ जो कि नेचर में नॉन पोलर होते हैं, और इस तरह से जो ENF है ये खास तरह का पॉकेट बनाकर उस हीम को अपने अंदर वाया हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अपने अंदर मेंटेन रखते हैं। और जब हिस्टिडीन और ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर जाके वो जो हीम है वो कंप्लीटली स्टेबल हो जाता है। अच्छा, आई वाज टॉकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड व्हिच इज पोलर, ठीक है, एंड व्हिच वाज द हिस्टिडीन, द सेकंड हिस्टिडीन। पहला तो ये था ना F8 वाला, दूसरा उसको आप लोग कहते हैं E7 एग्जैक्टली जिस तरह से ये था F8 मींस के 8th ऑन F, इस तरह से E7 है। E7 मींस दैट के 7th अमीनो एसिड ऑन E अल्फा हेलिक्स, मतलब के 7th ऑन E हेलिक्स। असल में ये जो E7 अमीनो एसिड है व्हिच इज हिस्टिडीन एज वी नो ना, द सेकंड हिस्टिडीन, ये आपके पास उसी साइड पर प्रेजेंट होता है जहां पर ऑक्सीजन बाइंड करेगा, मतलब कि इसका जो साइड है इट्स प्रेजेंट ऑन O2 बाइंडिंग साइड,
लेकिन एक बात याद रखेगा, ये उस आयरन के साथ बाइंड नहीं करता। इसका एक और फंक्शन ये है कि ये सिलेक्टिविटी प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मतलब कि ये इस तरह से इसको अरेंज किया नेचर ने कि इसकी प्रेजेंस की वजह से एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड वो बाइंड नहीं कर सकता। उसका जो कंप्लीट मैकेनिज्म है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपने इसको सिर्फ ये याद रखना है कि जो E7 हिस्टिडीन है इसका एक खास रोल है स्पेसिफिसिटी के अंदर। किसके अंदर? स्पेसिफिसिटी ऑफ आयरन बाइंडिंग। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो E7 हिस्टिडीन है ये असल में आपके पास एक गेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए खुलता है, और जब ऑक्सीजन ने जाना होता है तब ये वापस से ओपन हो जाता है। असल में आपके पास एज वी नो के जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज अ बिट टॉक्सिक ना, तो नेचर ने उसकी टॉक्सिसिटी को बचाने के लिए, मतलब कि आपको उस टॉक्सिसिटी की यानी उस कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी बचाने के लिए एक खास किस्म का कन्फर्मेशन रखी है उस आयरन के साथ बाइंड करने वाले लिगेंड की, कि अगर एक लिगेंड उस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में होगा तभी वो 6th पोजीशन ऑफ आयरन के साथ बाइंड कर सकेगा, और अगर उस कन्फर्मेशन में नहीं होगा तो वो जो बाइंडिंग है वो रेजिस्ट होगी। और कौन रेजिस्ट करेगा? दिस हिस्टिडीन E7। असल में इसका जो कंप्लीट मैकेनिज्म है एज आई प्रीवियसली सेड उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ये जस्ट मायोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन है, इसकी जो वर्किंग है कि मायोग्लोबिन काम कैसे करता है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलॉन्ग विद द ग्राफ। लेकिन इस वक्त आपने सिर्फ ये याद रखना है कि दैट सेकेंड हिस्टिडीन which is present in the core of myoglobin, उसका फंक्शन ये है कि it acts in the specificity of iron binding, मतलब कि it's only allow oxygen to bind with iron and resist other toxic substances from binding with not only myoglobin and hemoglobin but also other proteins which contain metal. So after discussing heme, आइए कुछ मजीद कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं ऑफ दैट हीमोग्लोबिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंडिंग है वो आपके पास कोऑपरेटिव होती है, कोऑपरेटिव। अच्छा, वन थिंग मोर, एज आई प्रीवियसली सेड दैट इन दैट वीडियो के हम लोग इस वीडियोस के अंदर मतलब कि हीमोग्लोबिन में भी और पिछली वीडियो में मायोग्लोबिन में भी हम लोगों ने फंक्शनल एंगल से इसको नहीं देखा था। फंक्शन वाली एक दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग उन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर उनके फंक्शन को समझेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इस हीमोग्लोबिन के अंदर, वो चीज़ें कैसे हैं ये नेक्स्ट वीडियो की बात है। तो मतलब कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है, आई शुड से 4 ऑक्सीजन्स, वो एक कोऑपरेटिव में ऐसा होता है कि व्हेन one oxygen binds with hemoglobin to form हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, मतलब कि जब इस तरह से बाइंड करती है तो जब सेकेंड ऑक्सीजन आएगी उसकी बाइंडिंग आसान हो जाएगी। मतलब कि when this hemoglobin which is already bind with this oxygen, when it bonds with another oxygen because it has the capacity to bind 4 oxygen with itself, एक इसके साथ ऑलरेडी बाउंड है और एक और बाउंड होने जा रही है। सो जब इस तरह से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पहली वाली के बाद आके अटैच होंगी, उनकी बाइंडिंग मजीद आसान हो जाएगी बनिस्बत उसके कि जब पहली ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। ये आपके पास कोऑपरेटिव इफेक्ट है विच इज गोइंग टू बी वेरी 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 क्रूशियल नॉट इन द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन बट इन द फंक्शन ऑफ स्पेशली एंजाइम्स एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ये जो आपके पास कोऑपरेटिविटी है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके ऊपर हम लोगों ने पूरी की पूरी एक 3 से 4 वीडियोस करनी है जिसमें आपके पास जो हिल प्लॉट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास किसी भी प्रोटीन में कोऑपरेटिविटी को एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा आपके पास कंपेरिजन है हीमोग्लोबिन का एंड मायोग्लोबिन का, उसमें आप लोग ये देखेंगे कि कोऑपरेटिविटी कैसे होती है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है एंजाइम की वो तो ऑलमोस्ट है ही सारी कोऑपरेटिविटी। तो मतलब दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू become a better student of biochemistry, you must have to understand that. Apart from that, इस कोऑपरेटिविटी के अलावा हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, बिकॉज मैंने बताया था कि अगर आपने हीमोग्लोबिन को अच्छा समझना है सो आपको मायोग्लोबिन की अच्छी ग्रास्प होनी चाहिए। सो देयर आर सम सिमिलैरिटीज, वो क्या क्या हैं आइए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि जो आपके पास मायोग्लोबिन था, मायोग्लोबिन में आपके पास मायोग्लोबिन Mg, उसके अंदर आपके पास 8 अल्फा हेलिक्स थे, राइट, जिसको आपने A थ्रू H अल्फाबेट से नाम दिया था, मतलब कि A B C D E F G H, A थ्रू H, यानी कि 8 जो आपके पास अल्फा हेलिक्स थे, राइट। इसी तरह से जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट हैं एंड बीटा सब यूनिट उसमें भी एग्जैक्टली सिमिलर 8 अल्फा हेलिक्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो आपके पास अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट इट लैक्स डी हेलिक्स, मतलब कि अल्फा सब यूनिट के अंदर डी हेलिक्स नहीं है, बाकी एग्जैक्टली तमाम के तमाम अल्फा हेलिक्स जो हैं A थ्रू H अपार्ट फ्रॉम D इन अल्फा सब यूनिट ऑल द हेलिक्सेस 8 हेलिक्सेस आर सेम, मतलब कि अल्फा में आपके पास कितने हैं 7 हैं ओवरऑल हेलिक्स, ठीक है, और बीटा में आपके पास 8 हैं, वेरी मच सिमिलर टू द मायोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में भी
हीमोग्लोबिन में भी जो आपके पास हाइड्रोफोबिसिटी पॉकेट्स हैं जिसमें आपके पास आपका हीम आके अटैच होगा, हाइड्रोफोबिसिटी पॉकेट्स, it is going to be formed via E and F alpha helix. सिमिलर मतलब कि मायोग्लोबिन में भी आपके पास जो हीम जहां पर जाके अटैच होता था वो E and F बनाते थे. एग्जैक्टली सिमिलर इज द केस इन दिस हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में भी वो E and F alpha helix एक खास तरह के हाइड्रोफोबिसिटी पॉकेट बनाएंगे विच हैव सम नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो कि उस प्रोटोपोरफायरिन विच इज द पार्ट ऑफ हीम उसके साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनाकर उस हीम को वहां पर स्टेबल करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन में जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स है वो ऐसा नहीं होता कि अल्फा अल्फा के साथ इंटरलिंक होता है और बीटा बीटा के साथ. असल में हीमोग्लोबिन के अंदर जो आपके पास 4 सब यूनिट्स होते हैं या जो आपके पास 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड 35 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज के पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं. और ये जो अल्फा 2 एंड बीटा 2 होता है ये ऑलमोस्ट 19 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज के साथ आपस में लिंक होते हैं. अच्छा, इसका मतलब क्या है? एज वी नो कि अल्फा इज अ टर्शरी प्रोटीन मतलब कि पॉलीपेप्टाइड है जो कि अपनी अलग कन्फर्मेशन में होता है और बीटा भी एक अलग टर्शरी प्रोटीन है जो कि अपनी अलग कन्फर्मेशन पे होता है. आपको पता है कि क्वाटरनरी प्रोटीन के अंदर होता यह है कि एक सब यूनिट अपने आर ग्रुप को यूज करके दूसरे सब यूनिट के या दूसरे पॉलीपेप्टाइड के आर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है और आपस में एक दूसरे को वो स्टेबल करते हैं. इस तरह से अल्फा और बीटा, अल्फा 1 और बीटा 1 35 अमाइनो एसिड यूज करते हैं अपने साथ इंटरेक्ट करने के लिए. इट कैन बी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इट कैन बी हाइड्रोजन बॉन्ड, इट कैन बी आयोनिक ब्रिजेस, इट कैन बी मींस के 2 अल्फा प्लस 2 बीटा. उसकी जो ओवरऑल कन्फर्मेशन होती है, कन्फर्मेशन वो कुछ इस तरह से होती है कि जो अल्फा होता है वो बीटा के साथ लिंक होता है, ठीक है, मोस्टली, और जो दूसरा अल्फा होता है वो भी दूसरे बीटा के साथ लिंक होता है. इसको आप लोग इस तरह से कहते हैं कि अल्फा 1 इज लिंक विद बीटा 1 एंड अल्फा 2 इज लिंक विद बीटा 2. और ये जो अल्फा 1 एंड बीटा 1 होते हैं ये ऑलमोस्ट वन टू वन इंटरेक्शन कुछ भी, लेकिन 35 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज के पॉइंट के ऊपर मतलब कि 35 पोजीशन के ऊपर अल्फा 1 एंड बीटा 1 आपस में लिंक है. इसी तरह से 19 पोजीशन के ऊपर मतलब कि 19th पोजीशंस के ऊपर अल्फा 2 एंड बीटा 2 आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है. और ये लिंकेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप हीमोग्लोबिन को ट्रीट करें, आप हीमोग्लोबिन को ट्रीट करें विद फॉर एग्जांपल यूरिया. यूरिया एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटीन की क्वार्टरली स्ट्रक्चर को डिसेंबल कर देता है. ये इन शॉर्ट ये कि ये एक डीनेचरिंग सब्सटेंस है, ये प्रोटीन को डीनेचर करता है. तो ऐसा पाया गया कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन है वो उसका जो टेट्रामर है वो टूट गया, लेकिन वो टूट गया ऐसे टूटा कि अल्फा 1 बीटा 1 एक दूसरे के साथ रहे और जो अल्फा 2 और बीटा 2 है वो एक दूसरे के साथ रहे. मतलब कि आप लोग ये देखें कि एक डीनेचर मतलब कि एक डीनेचरिंग एजेंट भी अल्फा 1 और बीटा 1 को एक दूसरे से अलग नहीं कर सका, which means that कि these two sub units which are linked together, अल्फा 1 बीटा 1 and अल्फा 2 and बीटा 2 are so much stable. अच्छा, ये अल्फा 1 और बीटा 1 and अल्फा 2 and बीटा 2 को आप लोग प्रोटोमर्स भी कह सकते हैं. प्रोटोमर मतलब कि रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्रोटीन, राइट, मींस दैट कि जो अल्फा एंड बीटा की आपस में कोरिलेशन है, इस अल्फा एंड बीटा को कॉम्बाइनली आप लोग प्रोटोमर्स कह सकते हैं. यू कैन से दैट कि हीमोग्लोबिन इज कंसिस्ट ऑन 2 प्रोटोमर्स, अल्फा 1 बीटा 1 एंड अल्फा 2 एंड बीटा 2. सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो. आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी. आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी डिफिकल्टी विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आई मे बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टेक योरसेल्फ. गुड बाय.